अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, शाम का मौसम बहुत ही प्यारा होता है जर्मनी में। और मैं इस थोड़ी सी 5-7 मिनट की वॉक में मैंने कहा आपके साथ क्यों ना जर्मन लैंग्वेज की थोड़ी सी बात कर ली जाए, ठीक है। और ख़ास तौर पे देखें, मेरी बात को थोड़ी सी तवज्जो से सुन लीजिएगा। मैं आपके देखें, हमारी कोशिश होती है कि हम इस चैनल के ऊपर ना सबसे आसान जर्मन सिखाएं, ठीक है। ओके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं जर्मन लैंग्वेज की समझ आती। वो कहते हैं कि यार जर्मन लैंग्वेज बहुत मुश्किल है, नहीं समझ आती, क्या करें, ये करें वो करें। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि बिलीव मी, आप मेरी इस बात का आप यकीन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं खुद यहाँ पे विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह, ठीक है, यहाँ पे मैंने जर्मन ज़ुबान खुद सीखी। और अब एक बंदा देखें, 4-5 साल से अब मैं खुद यहाँ पे एज अ जर्मन टीचर मैं काम कर रहा हूँ और जर्मन लैंग्वेज सिखा रहा हूँ, लोगों को B1 करवा रहे हैं। इस तरह बेशुमार लोग हैं, आप यकीन करें, बेशुमार लोग हैं जो हमारे, एक तो यकीन करें, हमें जब हमारे चैनल से सीख लिया लोगों ने, B1 पास कर लिया है, ठीक है। और हमारे स्कूल में तो विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह जो हमारे पास जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, ठीक है, वो तो उनको हम ऐसी तैयारी करवाते हैं, वो पहली ही अटैम्प्ट पे पास हो जाते हैं, ठीक है। पहली ही अटैम्प्ट में पास हो जाते हैं, चाहे वो टेल्क के हैं, चाहे वो गोइटे के हैं, डेटे जेड का है, कोई भी। हमारे पास तो ऑस्ट्राइच से भी पढ़ते हैं, वहाँ पे OSD का इम्तिहान, जो यहाँ पे जो डेटे सेट है वो वहाँ पे OSD का है, ठीक है। इस तरह तमाम जो और कंट्री से स्विट्ज़रलैंड है, वहाँ पे भी जर्मन ज़ुबान बोली जाती है, वहाँ से भी हमारे पास स्टूडेंट पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, मैं देखा जाए तो ओवरऑल पूरी दुनिया से हमारे पास पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो हम उनको बहुत ही अच्छी तैयारी करवाते हैं और टू द पॉइंट तैयारी करवाते हैं, ठीक है ना। तो मैं उनसे ये कहता हूँ, ठीक है, देखिए हम, क्योंकि हम मेन फोकस करते हैं ग्रामर के ऊपर, सीधी बात है। और ग्रामर इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स कहते हैं ना ग्रामर मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, गलत है, एब्सोल्युटली गलत है, ठीक है। क्यों? देखें, मैंने आपसे ये कहा है कि ठीक है, आपने ग्रामर के सिर्फ 4, चले 4 भी छोड़े यार आज बात को और मुख्तसर कर देते हैं। आप ओके सोके होके ना 2 कर लें सिर्फ केस, आकोजाटिव और डाटिव, यकीन करें, ठीक है। ये 2 ऐसे केस हैं जो कि आपको बड़े आराम से B1 पास करवा सकते हैं। देखिए, मोस्टली स्टूडेंट को B1 ही चाहिए ना यार, क्या ख्याल है? अगर देखा जाए तो मोस्टली स्टूडेंट्स को B1 का सर्टिफिकेट चाहिए, सीधी बात है कि नहीं, कि B1 का चाहिए ना। तो अगर आप B1 पास कर लेते हैं तो आपकी समस्या हल हो जाती है। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट को अगर हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करना है, उन्होंने हाउस बिल्डिंग के लिए उन्होंने आना जाना है, तो B1 चाहिए, ठीक है ना। इसलिए नेशनैलिटी लेनी है, B1 चाहिए, वीज़ा एक्सटेंड करवाना है, B1 चाहिए। तो मोस्टली स्टूडेंट्स को B1 चाहिए, ठीक है। अब बात को आगे शुरू करने से पहले, जैसे मैंने बताया कि आप सिर्फ क्यों ही 2 ही जर्मन केस सीख के, आकोजाटिव और डाटिव को सीख के आप B1 पास कर सकते हैं। क्यों? इसकी वजह मैं बताता हूँ भी आपको। लेकिन बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं जो हमारे इस चैनल के ऊपर पहली मर्तबा आए हैं या नए लोग आए हैं, उनके लिए मैं ये बात करता चलूँ कि हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने ये 4 जर्मन केसेस हैं, नॉमिनेटिव, आकोजाटिव, डाटिव और गेनेटिव, ठीक है। ये हमने चारों पूरी तफसील के साथ, बड़ी तसल्ली के साथ, तफसील से हमने ये सारी चीज़ें करवा दी हुई हैं, ठीक है ना। आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी बड़े आराम से जाके सीख सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी, 100 डेज़ के नाम से एक प्लेलिस्ट आपको नज़र आएगी, 100 डेज़ के नाम से, वो आप प्लीज़ वॉच कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप आप जो है वो जर्मन सीख सकते हैं हमारे साथ। समझा रही मेरी बात आपको? सही है। इसलिए आपको एक तो परेशान होने की ज़रूरत है। आज मैं ग्रामर को और मुख्तसर कर देता हूँ, चलिए आपके लिए, क्या ख्याल है? अगर इस तरह हम करेंगे तो नहीं, इस तरह ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपके लिए जर्मन लैंग्वेज को ना और मुख्तसर कर देता हूँ, मतलब ग्रामर को। सिर्फ आकोजाटिव डाटिव सीख लें सिर्फ, क्या है, नॉमिनेटिव को छोड़ें यार, गेनिटिव को भी छोड़ें, क्या ख्याल है? ठीक है। देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि आप सिर्फ आकोजाटिव और डाटिव सीख लें। अभी अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ इस थोड़ी सी वाक में मैं आपको आकोजाटिव और डाटिव वेरी शॉर्टली बता सकता हूँ कि आकोजाटिव डाटिव है क्या, प्रैक्टिकल लाइफ से, अपनी रोज़मर्रा की रूटीन से, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकल जो है तरीके से वो आकोजाटिव और डाटिव बता सकता हूँ, ठीक है। और यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके आप तफसील के साथ सीख ही सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में इसको सीखने की कोशिश करें माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। सुने, देखें, मैं ये कहता हूँ कि आकोजाटिव होता है, सुनिए, कि जो देखिए जो बेसिकली लैंग्वेज, आप एक लफ्ज़ के ऊपर गौर करें, एक लफ्ज़ के ऊपर गौर करें, लैंग्वेज, ज़ुबान, तो बेसिकली जर्मन एक लैंग्वेज है, जैसे उर्दू एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज होती है बात करने के लिए, आप बोलते हैं ना,
वो लैंग्वेज होती है, चाहे उर्दू है, ठीक है, चाहे जर्मन है, इंग्लिश है, हिंदी है, या कोई भी लैंग्वेज है वो आप बोलने के लिए यूज़ करते हैं। क्या ख्याल है? तो इसलिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम अकोज़ाटिव जो है हम उर्दू में कैसे बोलते हैं। अगर आपको उर्दू में समझ आ जाएगी तो डॉइच में बड़े आराम से उसको कर लेंगे। सुने, अकोज़ाटिव मैंने जैसे अभी आपको शुरू में बताया कि आप सिर्फ 2 केसेस कर लें, सिर्फ अकोज़ाटिव और डाटिव सीख लें तो मैं कहता हूँ आप बड़े आराम से आप B1 पास कर सकते हैं। सिर्फ 2 केस करें, नॉमिनेटिव भी छोड़ दें यार, डाटिव भी छोड़ दें। चलें, आसान कर देता हूँ। वैसे तो सारे आने चाहिए, अच्छी बात है अगर सारे सीख लें, लेकिन नहीं टाइम होता। जो यहाँ पे लोगों के पास टाइम ही नहीं है, जॉब्स करते हैं, फिर 2-2 जॉब्स करते हैं, फुल टाइम जॉब करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, उनके पास तो टाइम ही नहीं है। तो ओखे सोखे होके फिर अकोज़ाटिव देखें। अकोज़ाटिव क्या होता है मैं आपको वेरी शॉर्टली बताता हूँ। सुने, जैसे मैंने कहा कि अकोज़ाटिव किसी भी लैंग्वेज में तब बोला जाता है जब कोई आपने बताना हो कि भाई ये काम हो रहा है, ठीक है, कोई भी काम हो रहा हो अकोज़ाटिव होता है, ठीक है। जैसे आप कहते हैं जी मैं खाना खा रहा हूँ, या मैं ब्रोड खा रहा हूँ, मैं सेब खा रहा हूँ, इश ऐसे 10 ब्रोड। अब ये जुमला अकोज़ाटिव है। इसकी पहचान ये होती है जिसमें आपका सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, वो अकोज़ाटिव होता है। जैसे मैं सब्जेक्ट हो गया, मैं क्या काम कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ, ब्रोड खा रहा हूँ, ये अकोज़ाटिव है। यानी उर्दू में कहते हैं फ़ाइल, फ़ेल, मफ़ूल। क्या कहते हैं? फ़ाइल, फ़ेल और मफ़ूल कहते हैं। फ़ाइल, फ़ेल, मफ़ूल। मेरी बात समझ आ रही है ना? सुनिए, इसी तरह और देखें, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। इश लेज़े आइन बुख, इश सब्जेक्ट हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ? लेज़े, पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहा हूँ मैं? किताब को पढ़ रहा हूँ, किताब ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा है, वर्ब जैसे मेरे सामने गाड़ी जा रही है, वो गाड़ियाँ जा रही हैं, वो गाड़ी चला रहा है, या मैं गाड़ी चला रहा हूँ, चले वो गाड़ी चला ले। एयर सब्जेक्ट, वो क्या कर रहा है? चला रहा है। काम क्या कर रहा है? चला रहा है। फ़ारन, फेट, ठीक है, क्या चला रहा है वो? गाड़ी, 10 ऑटो। सही हो गया। यानी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। समझा रही बात आपको? सही है। तो जो काम हो रहा होता है वो अकोज़ाटिव होता है, ये याद रखिए। जैसे मज़दूर एक घर बना रहा है, ठीक है, ओके, या वो एक घर बना रहा है, एयर बाउट, ठीक है। फिर आपने ना इसमें वर्ब याद करने होते हैं अकोज़ाटिव के, यानी कि अकोज़ाटिव के वर्ब हमने याद करने होते हैं और हमें बताना होता है कि हाँ भाई इसमें ये काम हो रहा है। उसमें फिर काफ़ी वर्ब हैं, जितने कम से कम 100-150 वर्ब हैं। 150 वर्ब भी अगर बंदा अकोज़ाटिव के याद कर लेना तो बड़े आराम से बेंड्स पास, मतलब अकोज़ाटिव क्लियर हो जाता है बंदे का। और इसके 6 प्रेपोजिशन हैं, ठीक है। फ्यूर है, वो आपको पढ़े ही होंगे आपने। फ्यूर है, बिस है, फ्यूर, बिस, और क्या है, ओने है, डोर्श है, है, ये 4-5-6 इसके प्रेपोजिशन है। अगर वो बंदा कर ले तो मैं कहता हूँ अकोज़ाटिव बंदे का मुकम्मल हो जाता है। तो ठीक है, अकोज़ाटिव क्या होता है मैं फिर बता रहा हूँ, दोबारा सुन लें। कोई भी काम हो रहा है, जैसे माँ खाना पका रही है, माँ सब्जेक्ट हो जाएगा, दी मुठो। माँ क्या काम कर रही है? कोक्ट, पका रही है। क्या पका रही है? 10 ऐसन खाना, ठीक है। अच्छा, वो मेरे सामने जहाज़ नज़र आ रहा है, पायलट जहाज़ उड़ा रहा है। मैंने कह रहा हूँ इस अकोज़ाटिव को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, प्रैक्टिकल लाइफ में ये कैसे यूज़ हो रहा है। रियली ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। जैसे मैं बताया वो गाड़ी चला रहा है, अब क्या बनेगा? देर पिलोट सब्जेक्ट हो जाएगा। पायलट क्या कर रहा है? फ्लीट, उड़ा रहा है, ठीक है, ओके। क्या उड़ा रहा है? जहाज़ को। 10 फ्लुक्सोइक, फ्लुक्सोइक आर्टिकल 10 होता है ना, हैं? तो इस तरह ये जुमला बन जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, मैं जर्मन सीख रहा हूँ, इश लेरने डॉइच, इश सब्जेक्ट हो जाएगा, इश सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेरने वर्ब हो जाएगा और डॉइच ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका। क्या ख्याल है? अच्छा, इसके अलावा अकोज़ाटिव, मैं एक ख़त लिख रहा हूँ, श्राइबन वर्ब है, इश शराइबे आइनन ब्रीफ। इश शराइबे आइनन ब्रीफ का मतलब है कि मैं एक ख़त लिख रहा हूँ, ठीक है। अंधेरा भी हो रहा है लेकिन चलें, सही है। तो सबसे पहले अकोज़ाटिव में आपने जो काम हो रहा होता है ना कोई भी, उसके फिर आप वर्ब, जैसे फरलीरन है एक वर्ब, खो देना, इश फरलीरे माइन हैंडी, मैं अपने हैंडी खो देता हूँ। फरगेसन वर्ब है, इश फरगेसे माइन एंड शुलूसल, मैं अपनी चाबी भूल जाऊँ। अकोज़ाटिव में एक आर्टिकल तो ये तो आपको सबको पता ही होना है, कितनी दफ़ा आप ये सीख चुके हैं कि अकोज़ाटिव में एक आर्टिकल जो है वो चेंज हो जाता है देर देर में। क्या ख्याल है? अकोज़ाटिव में देर आर्टिकल जो है वो देर में चेंज होता है। जैसे ईश्वर गेसे माइनन शुलूसल बोलते हैं, क्योंकि जो देर आर्टिकल है वो देर में चेंज होता है। क्या ख्याल है? तो बेसिकली ये है आर्टिकल, ठीक है। ओफनन जैसे एक वर्ब है, ओफन खोलना, मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ, इश ओफने दी टू, इश सब्जेक्ट, ओफने वर्ब, और खोल क्या रहे हैं? दरवाज़ा, ठीक है। इश
फिर शिशली से 10 फेंस्टर में खिड़की बंद कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो ये कहने का मकसद ये है कि इस तरह आपको मैं बॉल फेंक रहा हूँ, ईश्वर पे देन बॉल, मैं कचरा फेंक रहा हूँ, ईश्वर पे देन म्यूल, जो काम कर रहे होते हैं वो किसी भी लैंग्वेज में बताने के लिए आक्कुज़ाटिव यूज़ किया जाता है। जर्मन ज़बान में आप ऐसे बता सकते हैं। चलें, आज डाटिव के ऊपर फिर इस तरह इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अब शाम काफ़ी हो गई है और मुझे ठीक है जाना भी है, तो आक्कुज़ाटिव नॉर्मली मैंने एक दफ़ा आपको प्रैक्टिकल तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। थैंक यू वेरी मच। Before going, don't forget to subscribe.